प्यारे बच्चों, होप आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही होगी। नमस्कार, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, कैसे चल रहे हैं आपके दिन? दुनिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। और गवर्नमेंट बोल चुकी है हमें अब आत्मनिर्भर बनना होगा। सर जी सामने तो आ जाओ। चलिए सामने आ जाते हैं। बैठा था मैं, और कुछ नहीं। सामने आ जाते हैं बच्चा। मैं ओमदत शर्मा, आपका अपना ओमदत शर्मा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे ने आपने गैलेक्सी एक्सिस की ये ट्यून सुनी होगी, बहुत अच्छी ट्यून लगी। पॉजिटिव, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे ना मेरे को ना बहुत पॉजिटिव वॉइस आती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मैं जब भी थोड़ा सा परेशान होता हूँ ना इस लॉकडाउन के दौरान जब भी मैं थोड़ा सा भी परेशान होता हूँ, तो मैं ये ट्यून सुन लेता हूँ और थोड़ी सी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। तो यही चीज़, कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ पॉजिटिव देखें आसपास और पॉजिटिव बनाए रखें। पहले ये बता दीजिए साउंड ओके है ना बच्चा? एक बार कमेंट कर दीजिए साउंड ठीक था। और जो ये टन 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 ये जो बजा था, क्या ये भी ठीक था? जरा बता दीजिए, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आज मैं बेईमान दुकानदार की बात करूंगा। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हर जगह यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन अक्सर पूछता है। बच्चा, क्या है गैलेक्सी एक्सिस? क्यों बच्चा गैलेक्सी एक्सिस की ओर बढ़ रहा है? क्या रीजन है गैलेक्सी एक्सिस को ही देख रहा है बच्चा? सुनो बच्चा, गैलेक्सी एक्सिस ना सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, इसलिए बच्चा गैलेक्सी एक्सिस की ओर बढ़ रहा है। गैलेक्सी एक्सिस एक विश्वास बन चुका है, इसलिए बच्चा हमारे साथ है। अब कहेंगे सर बच्चे तो आपके साथ 100 150 200 हैं, और जगह तो 1,500 है, 2,000 है, 5,000 है, कई जगह 10,000 है। बच्चा, मेरे को 10,000 बच्चों में से कितने का सिलेक्शन हुआ और 200 में से कितने का सिलेक्शन हुआ? परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज में ऑलवेज गैलेक्सी एक्सिस टॉप पर रहता है, ये चीज ध्यान रखना बच्चा। और इसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूं, आगे बढ़ते रहेंगे आप भी। और ऑलवेज पॉजिटिव सोचते रहेंगे, ठीक है बच्चा? ऑलवेज आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ले आऊं बच्चा? चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये पहला क्वेश्चन, लीजिए सोल्व करें। हाँ, लगभग 3 मिनट बोल चुका हूं मैं, तो अब बोलना नहीं है, अब पढ़ेंगे बच्चा, आगे लड़ेंगे, ठीक है? जल्दी, 30 सेकंड आपको दे रखे। आपका टाइम खत्म हुआ, आपका टाइम खत्म हुआ बच्चा। अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सामने आ जाइए। पहले एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ दूं क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकानदार, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तौल में 30% की बेईमानी करता है। चीट इन 30% इन वेट। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट 30% इन वेट। तौल में 30% की बेईमानी करता है, तो उसे बताएं कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे बताएं कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपको ये बताना है बच्चा। कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए अब मास्टर जी सामने आ जाइए। तो मैं सामने आ जाता हूं बच्चा। ये रहा मैं आपके सामने। देखिए देखिए बच्चा, उसने क्या कहा भाई? तौल में 30% की बेईमानी करता है। तौल में 30% की बेईमानी, सुनो, तौल में 30% की बेईमानी क्या होती है? सुनना। चीजें लेने गया वो, कोई भी दुकानदार के पास आया, कोई भी कस्टमर आया कि भाई मेरे को चीजें चाहिए, मेरे को सामान चाहिए, 1 किलो चीनी दे दे, 1 किलो चीनी दे दे। और वो 1 किलो चीनी लेकर लेकर आया, तो दुकानदार ने उसको एहसास तो दिला दिया कि उसे 1 किलो चीनी दी है,
लेकिन बच्चा क्या वाकई वो 1 किलो चीनी लेकर गया? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1 किलो चीनी लेकर नहीं गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने किलो चीनी लेके गया है? 1 किलो की बजाय 30% की बेईमानी कर ली, यानी 300 ग्राम उसने अपने पास रख लिया और 700 ग्राम उसने कस्टमर को दे दिया। इसके दौरान ये बातें हुई हैं। तो यही चीज आप ध्यान रखेंगे और यही चीज आप सोचते रहेंगे। साउंड बिल्कुल ठीक है सर जी, बहुत अच्छे, थैंक यू बच्चा। तो यही चीज आप देखते रहेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। ये चीज समझनी है आप लोगों को। जो होता है ना, वो दुकानदार क्या करते हैं, अक्सर बोलते हैं भाई पेट्रोल पंप पर आपने 50 का तेल डलवाया, लेकिन आना चाहिए था 1 लीटर, लेकिन आया 950 मिलीलीटर या 900 मिलीलीटर, ऐसी कोई बात है। तो ये चीजें होती हैं जहां पर बेईमानी हो सकती है। जैसे पहले तराजू होते थे, जिस साइड सामान रखते थे ना, वहां पर एक लोहे का चुंबक चुंबक चिपका देते थे वहां पर लोहे पर, तो जिसकी वजह से उसका वेट कम आता था। कस्टमर को लगता था कि मैं 1 किलो चीनी खरीद के लेके आया हूं, लेकिन वो 1 किलो चीनी ना खरीद कर वो कम खरीदता था, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। आजकल भी लगता है यार ये क्या, ये 1 किलो चीज है? नहीं बच्चा, यही यही तो प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए अब इसको और ज्यादा गहराई से करते हैं बेईमान दुकानदार को। आ जाओ जरा सुनो। पहले मैं डिटेल वर्जन सिखाता हूं। मान लो भाई, मान लो 1000 रुपए में 1000 ग्राम दुकानदार को चीज खरीदनी थी और 1000 रुपए में 1000 ग्राम ही चीज बेचनी थी। दो चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से सुनना। 1000 रुपए में 1000 ग्राम चीज खरीदनी थी और 1000 रुपए में 1000 ग्राम चीज ही बेचनी थी। तो ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से देखो, समझो। रुपीज और क्वांटिटी, खरीदते वक्त कोई बेईमानी की नहीं। खरीदते वक्त वो 1000 रुपए में वो 1000 ग्राम चीज ले आया। 1000 रुपए में वो 1000 ग्राम चीज ले आया। अब बेचने की जब बारी आई, ध्यान से सुनो, वो 1000 रुपए में कस्टमर को कह रहा है मैं 1000 ग्राम ही दूंगा, लेकिन वो बेईमानी कर लेता है। क्या बेईमानी करता है? 30% की बेईमानी। तो 1000 का 30% भाई 300 ग्राम। 300 ग्राम की बेईमानी कर दी, यानी कस्टमर को उसने कितने रुपए दे दिए? 700। कितनी ग्राम चीज दे दी? 700। देनी चाहिए थी 1000, लेकिन दे दी कितनी भाई? 700। देनी चाहिए थी 1000, लेकिन दे दी भाई कितनी? 700। तो अब क्या करना है बच्चा, ध्यान से सुनना। कोई भी दुकानदार प्रॉफिट या लॉस सिर्फ और सिर्फ कब निकाल सकता है? जितनी चीजें उसने खरीदी उतनी ही चीजें वो बेचे, तब उसका प्रॉफिट या लॉस निकल सकता है, अदरवाइज उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल सकता। तो यहां पर चीज खरीद रहा है 1000 ग्राम, बेच रहा है 700 ग्राम। तो पहले ये चीजें बराबर कर लो, इसको 10 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भाई, तो यहां भी 7 से भाई, यानी 7000 रुपए की चीज खरीद कर यहां 10 से कितने में बेच रहा है भाई? 10,000 रुपए में। 7000 रुपए की चीज खरीद कर बेच रहा है 10,000 में। देखिए 7000 में कितनी चीजें खरीदी? 7000 ग्राम। और 10,000 में कितनी बेच दी? 7000 ग्राम। जितनी चीज खरीदी थी उतनी बेच दी। तो अब पहले 7000 लगा के आया था, कमा के कितना आया भाई? 10,000। तो कितने का प्रॉफिट निकाल के लेके आया? 3000 का। 3000 का प्रॉफिट किस पर? 3000 का प्रॉफिट किस पर? 7000 पर। तो बच्चा 100 पर कितना? तो काट लो 3 जीरो से 3 जीरो, आंसर आ जाएगा 300/7%। ये तो हुआ इसका डिटेल वर्जन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो इसका डिटेल वर्जन है। अब इसको शॉर्ट में समझाऊंगा बच्चा, बहुत शॉर्ट में। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बच्चा। सुनो, क्या होगा? एक होगी बच्चा प्रॉफिट परसेंटेज और एक होगी चीटिंग परसेंटेज। दो चीजें होंगी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो कितने ग्राम की चीटिंग की, डिवाइड में कस्टमर को कितना वेट दिया, इनटू 100। और जब चीटिंग परसेंटेज निकालनी है तो चीटिंग डिवाइड में कस्टमर कितना वेट लेने आया टोटल, इनटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज में नीचे क्या आया? ध्यान से देखो,
जब भी आपको दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो नीचे आपने क्या लिया है, कस्टमर को कितना वेट देना है, ये ध्यान रखना। कस्टमर को कितना वेट देना है वो चीज आपको नीचे लेनी है, कस्टमर को कितना वेट देना है, ठीक है। और चीटिंग परसेंटेज में टोटल कस्टमर कितना वेट लेने आया, टोटल कस्टमर कितना वेट लेने आया, वो चीज आपको नीचे लेनी है। अब देखो जरा, ध्यान से समझो, जरा सुनो, देखो देखो सुनिए, एक दुकानदार तोल में 30% की बेईमानी करता है, तो 30% चीटिंग परसेंटेज दे रखी है। सुनो, ये क्या दे रखा है आपको, चीटिंग परसेंटेज। तोल में 30% की बेईमानी करता है तो ये आपको चीटिंग परसेंटेज गिवन, ये आपको चीटिंग परसेंटेज गिवन है। और चीटिंग परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल वेट। तो 30% की आप फ्रैक्शन बनाओ, ये बनेगी, यानी कस्टमर टोटल वेट लेने आया 100 में से 30 ग्राम की चीटिंग कर ली, तो कस्टमर को दिया कितना भाई, 70 ग्राम। कस्टमर को दिया भाई कितना, 70 ग्राम। 70 ग्राम कस्टमर को दे दिया गया। 30 ग्राम की बेईमानी कर ली, कस्टमर को दिया गया 70 ग्राम। दोबारा से इसको कैसे लिखेंगे, टोटल वेट, जो चीटिंग की गई और जो कस्टमर को वेट दिया गया, ये टोटल वेट है, ओरिजिनल वेट, और जो कस्टमर को वेट दिया गया और ये चीटिंग, ठीक है भाई। तो अब आपको निकालनी थी प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताओ भाई उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो 30 ग्राम की चीटिंग, देख लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते वक्त चीटिंग कितने की है, टोटल कस्टमर को वेट कितना दिया गया, कस्टमर को वेट कितना दिया गया, कस्टमर को वेट दिया गया 70, तो 100 पर कितना, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 300/7%। तो आपका आंसर होगा 300/7%। 300/7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा, जल्दी नोट कर लें। ये एक और क्वेश्चन फिर मैं देता हूं आप लोगों को, पहले क्वेश्चन में ही टाइम लगना है और कुछ नहीं है बच्चा, एक ही क्वेश्चन पर टाइम लगना था और ये रहा अगला क्वेश्चन, अब टाइम नहीं लगेगा, जल्दी करो। A dishonest shopkeeper cheat 28 4/7% in weight, then find his total profit percentage। 28 सही 4/7% की बेईमानी करता है, 28 सही 4/7% की बेईमानी करता है, तो बताएं उसका कुल बेईमानी प्रतिशत क्या है। देखिए 28 सही 4/7%, सर देखेंगे तब ना जब आप सामने आओगे, लो जी सामने आ जाता हूं, देखो जरा 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, 200/7%, और परसेंट हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, कर दिया भाई, तो फ्रैक्शन बन गई 2/7। तो ये चीटिंग परसेंटेज दे रखी थी और चीटिंग परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू टोटल वेट, यानी टोटल वेट कितना हो गया 7। 7 में से 2 ग्राम की बेईमानी कर ली तो कस्टमर को कितना दे दिया गया, 5, कस्टमर को दे दिया गया 5। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में कितने की बेईमानी की, 2, कस्टमर को वेट कितना दिया, कस्टमर को वेट दिया 5, तो 100 पर कितना, आंसर आ गया भाई आपका 40%। दैट्स ऑल, हो गया 40% आपका आंसर हो गया, हो जाएगा ना। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए जल्दी, फास्ट। अब उल्टा, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और आपको चीटिंग परसेंटेज बताना है। आपको 30 सेकंड दी गई, 6 सेकंड जा चुकी हैं, जल्दी फास्ट क्वेश्चन को सोल्व करें। 6 सेकंड आपकी जा चुकी हैं, 30 सेकंड आपको दे रखी है, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, खत्म हुआ भाई आपका टाइम।
देखिए जरा, इस बार आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है बच्चा, इस बार आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो देखो जरा ध्यान से, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। चीटिंग परसेंटेज के लिए कितनी चीटिंग की और टोटल वेट इनटू 100। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं भाई उसने क्या किया, तोल में बेईमानी की और प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसे टोटल प्रॉफिट हुआ, वो हुआ बच्चा 30%। और 30% की फ्रैक्शन 3/10। आप ये देख लेना, फिर से बोल रहा हूं, दोबारा से सुन लेना मेरी बात भाई, आपको प्रॉफिट गिवन है या चीटिंग परसेंटेज गिवन है? वो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज निकलवाना चाहता है या चीटिंग परसेंटेज निकलवाना चाहता है? एक चीज देगा, दूसरी चीज निकालने के लिए बोलेगा। इस बार आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और चीटिंग परसेंटेज निकालना है। चीटिंग परसेंटेज के लिए, चीटिंग परसेंटेज के लिए नीचे क्या आता है? नीचे आता है चीटिंग परसेंटेज के लिए ऑलवेज कि भाई टोटल वेट कितना लेके आया। तो टोटल वेट निकाल लेते हैं अपने रेशो के अकॉर्डिंग। भाई प्रॉफिट परसेंटेज में नीचे वाला जो कस्टमर को वेट दिया गया 3 ग्राम की बेईमानी की, तो टोटल वेट कितना आ गया? 13। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों की कमेंट बिल्कुल ठीक है। सुमित वेल डन बच्चा, तो मेरे सुनहरे बच्चों में से एक है। रवि, दिनेश बहुत अच्छे, मुस्कान बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। जगबीर वेल डन बच्चा, गुज्जर बहुत अच्छे। तो देखो जरा ध्यान से, 3 ग्राम की बेईमानी की, तो टोटल किस पर बेईमानी होती है? जब भी चीटिंग परसेंटेज निकालनी है तो टोटल वेट, और टोटल वेट कितना है? 13 गुना 100। तो आंसर आ जाएगा 300/13%। ये चीज ध्यान रखना बच्चा, क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। बेईमान दुकानदार के केस में वो आपको प्रॉफिट परसेंटेज देगा तो चीटिंग परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, चीटिंग परसेंटेज देगा तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। डन, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन बच्चा ध्यान से सुने, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोल्व करें। इस बार आपको वेट बताना है कि भाई बेईमानी कितनी की। ध्यान से करना, ध्यान से, सारा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है, आपकी 15 सेकंड रहती हैं। देखिए जरा, ध्यान से समझे जरा भाई, 28 सही 4/7% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, ये भी ध्यान रखना, ये प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। ठीक है, बताएं 4200 ग्राम में से कुल कितने ग्राम की बेईमानी करेगा? टोटल वेट आपको दे दिया गया 4200 ग्राम, टोटल वेट 4200 ग्राम टोटल वेट दे दिया गया, तो 4200 ग्राम में से कितनी बेईमानी करेगा? पहले अपने अकॉर्डिंग सारी चीज निकाल लो। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? कमेंट में लिखो जल्दी। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/7, 2/7। ठीक है भाई, यानी सुनना, प्रॉफिट परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू, प्रॉफिट परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? कस्टमर को जो वेट दिया गया 7, 2 ग्राम की बेईमानी, और टोटल वेट कितना भाई? 9। टोटल वेट 9, आपके अकॉर्डिंग टोटल वेट आ गया बच्चा 9, यानी 9 की वैल्यू है 4200, 9 की वैल्यू है 4200, तो 1 की वैल्यू 4200/9, और कितने ग्राम की बेईमानी की? 2, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? गुना 2 कर दो, काट दो, 1403, यानी 2800/3 ग्राम। तो टोटल जो ग्राम की बेईमानी की वो की 2800/3 ग्राम। का आंसर आ जाएगा आपका 2800/3 ग्राम की टोटल बेईमानी की। डन बच्चा, ये रहा। ठीक है, कहीं एरर में हो कैलकुलेशन में तो माफ करना, वरना 279 में से क्या गिवन है और क्या निकालना है आपको, ये चीज सोचनी है बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन, सोल्व करें।
एक दुकानदार तौल में 40% की बेईमानी करता है, तो उसने ग्राहक को कुल कितना तौल कर दिया अगर उसने कुल 800 ग्राम की बेईमानी की हो। देख लीजिए दोबारा से, ग्राहक को कितना दिया ये बताना है आपको, अगर उसने 800 ग्राम की बेईमानी की हो। इसका मतलब आपको बेईमानी दे रहा है, इतने ग्राम की उसने बेईमानी की, इतने ग्राम की उसने बेईमानी की है, ये ध्यान रखना, इतने ग्राम की बेईमानी उसने की है, ये ध्यान रखिए। सुनो, ध्यान से समझो, बढ़ते हैं आगे, सुनो जरा ध्यान से सुनो। एक दुकानदार तौल में 40% की बेईमानी करता है, तौल में 40% की बेईमानी करता है, अगर उसने 800 ग्राम की बेईमानी की हो तो बताओ उसने कस्टमर को कितना दिया और टोटल वेट कस्टमर कितना लेने आया था, सारी बातें बता दो। 40% की बेईमानी करता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5। और जब भी चीटिंग परसेंटेज आपको दे रखा हो तो चीटिंग परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू टोटल वेट, यानी 5 आपका टोटल वेट हो गया। 2 ग्राम की बेईमानी की तो कस्टमर को कितना दिया भाई, 3। फ्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा, फ्रैक्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। 5 में से 2 ग्राम की बेईमानी की तो कस्टमर को कितना दे दिया भाई, 3। कस्टमर को दे दिया 3। लेकिन अब 2 ग्राम की बेईमानी नहीं कहा, उसने बेईमानी तो कहा है 800 ग्राम की, यानी 2 की वैल्यू 800, 2 की वैल्यू 800। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। उसने क्वेश्चन पूछा था तो बताएं उसने कस्टमर को तोलकर कितना वेट दिया, कस्टमर को टोटल वेट बताना है, और कस्टमर को आपके अकॉर्डिंग कितना वेट दिया, 3। तो 1 की वैल्यू भाई 800/2 और 3 की वैल्यू क्या होगी, गुना 3। तो ये काट दो, 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1200, यानी 1200 कस्टमर को जो टोटल वेट दिया है वो 1200 दिया है, कस्टमर को जो टोटल वेट दिया है वो 1200 दिया है। डन बच्चा, 1200। अब अगर वो ये पूछ रहा था टोटल वेट कितना लेने आया था, तो यहां 3 की बजाय 5 रख देते, तो 5 गुना 4 तो आंसर आ जाता 2000 ग्राम। 2000 ग्राम आपका आंसर आ जाता, सीधा सीधा आप आंसर कर पाते। डन बच्चा, सीधा आपके पास आपका आंसर होता। ये भी पूछ सकता है टोटल वेट कितना लेने आया था कस्टमर, 2 किलो लेने आया था, 5 की वैल्यू निकालते। लेकिन अब आपको क्या निकालना था कि कस्टमर को टोटल वेट कितना दिया, तो वो वैल्यू है 3, तो 3 की वैल्यू आप निकाल दीजिए। डन बच्चा, 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, परेशान मत होना, क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, 100% मिलेगी, लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार वस्तु को बेचते वक्त 20% की बेईमानी और खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करता है। इट इज ऑन ए शॉपकीपर चीट 30% when sell the article and 30% when buy 20% when buy the article। तो बताएं उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, और गलत दे भी रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत है। यही तो प्रॉब्लम है, बच्चा गलत गलत चीजें सीख लेता है, यही चीज प्रॉब्लम में है। आइए जरा देखो, जरा समझो जरा, इसका आंसर बच्चा 4% दे देता, 20 गुना 20/100, गलत होता है वो, बिल्कुल गलत होता है। आइए जरा पहले प्रूफ कर दूं वो गलत कैसे होता है, फिर क्वेश्चन कैसे निकलेगा वो भी बता दूंगा। पहले इसका डिटेल वर्जन दे देता हूं आपको, लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन दिया है तो डिटेल वर्जन देना पड़ेगा। मान लो ओरिजिनली वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदता था। मान लीजिए ओरिजिनली वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदता था और 1000 रुपए में ही बेचता था, यानी 1000 रुपए की उसे 1000 ग्राम चीज खरीदनी थी और 1000 ग्राम चीज बेचनी थी। ठीक है, दोनों में सेम। डन भाई। अब आते हैं पहले खरीदते वक्त। खरीदते वक्त बेईमानी कब मानी जाती है, जब वो ज्यादा खरीद लाए। 1000 रुपए में उसे 1000 ग्राम चीज खरीदनी थी, लेकिन 1000 ना खरीदकर 20% की बेईमानी कर ली, यानी उसने कितना खरीद लिया, 1200। उसने खरीद लिया भाई 1200 ग्राम। अब भाई बेचने की बारी, अब भाई बेचने की बारी। 4% गलत है, बार बार क्यों कमेंट कर रहे हो यार, गलत है 4%। कई बच्चे आंसर दे चुके हैं, वो ठीक है, समझ लो। अब बेचने की बारी आई।
₹1000 में 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने तो बेईमानी कर ली। कितने की? 20% की। 1000 ग्राम का 20% 200, यानी उसने 800 ग्राम कस्टमर को दे दिया। ये हुआ। खरीदते वक्त भी बेईमानी और बेचते वक्त भी बेईमानी करता है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जितने की चीज उसने खरीदी, जितने की चीज उसने खरीदी उतने की ही चीज उसे बेचनी होगी। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जितने की चीज उसने खरीदी, जितनी चीज उसने खरीदी उतनी ही बेचनी, यानी क्वांटिटी बराबर करनी होगी। 800 शायद विजिबल नहीं है, थोड़ा सा मैं गैप पर लिख देता हूं, अब दिख रहा है, ठीक है। तो भाई बराबर करने के लिए 2400 बना लो, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया जी। आ जाओ जी, सुनो जी, देखो, तो यहां भी 2 से और यहां 3 से। 44% भी गलत है भाई, देख लो, अब देख लो, 44 भी गलत है। तो 2000 की 2400 ग्राम चीज खरीदी और 3000 की वो 2400 ग्राम चीज बेच दी। 2000 की खरीदी थी और 2400 की बेच दी। तो देखो, सॉरी, 3000 की बेच दी। तो 2000 की खरीद कर 3000 में बेचोगे, कितना प्रॉफिट निकालोगे? 1000 का। और ये प्रॉफिट किस पर निकलेगा? 2000 पर। तो 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 50%। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, और वो आंसर होगा आपका 50%। तो उसे जो कुल प्रॉफिट हुआ है वो कुल प्रॉफिट 50% का हुआ है। छठा क्वेश्चन था ये। अब ये तो हुआ डिटेल वर्जन, जो बच्चा इसका 44% आंसर आता था, जरा इसको ये बता दो यहां पर इसमें गलती कहां है। कोई गलती नहीं होती बच्चा, आप 44% गलत आंसर देते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालते हैं, x+y+xy/100। ये प्रॉब्लम है, यहां पर कैसे लग सकता है बच्चा? ये चीज यहां पर लग ही नहीं सकती। तो आइए जरा इसका सीधा सोल्यूशन भी दे देता हूं, सुनो। 100, मान लो उसे 100 ग्राम चीज खरीदनी थी और 100 ग्राम चीज बेचनी थी। मान लो उसे 100 ग्राम चीज खरीदनी थी और 100 ग्राम चीज बेचनी थी। पहले खरीदने आया तो 20% की बेईमानी करके आया, तो यानी 120 ग्राम चीज खरीद लाया दुकानदार। अब बेचने की बारी आई, कस्टमर आया 100 ग्राम चीज दे दे। 100 ग्राम में से 20% की बेईमानी, यानी कस्टमर को कितने ग्राम की बेईमानी? 20 की बेईमानी करके, यानी कितने की दे दी भाई? 80 ग्राम चीज दे दी। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकला? 40। किस पर? सोचो, मैंने बताया था बेईमान दुकानदार के केस में जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, बेईमान दुकानदार के केस में जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है? कितनी चीजें बेची गई, कस्टमर को कितना ग्राम वेट दिया गया। कस्टमर को कितना ग्राम वेट दिया गया? 800 ग्राम, 80 ग्राम। तो 100 पर कितना? काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 50%। तो आपका आंसर होगा भाई 50%। 50% आपका आंसर आ जाएगा। दोनों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो। दोनों मेथड सिखा दिए, डिटेल वर्जन भी और ये भी। फिर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, आज का 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है इस बार आप जरूर आंसर देंगे। ध्यान से, ध्यान से बच्चा, क्वेश्चन बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चनों से। एक दुकानदार तौल में 30% की बेईमानी करता है और विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, और विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है। तो बताएं उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? आइए जरा देख लेते हैं, सुनो भाई। कॉस्ट प्राइस पर कमाया गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस पर कमाया गया प्रॉफिट आप बराबर मानकर चलना बाय करते वक्त की गई चीटिंग के। ध्यान रखना, इन दोनों को सेम कंसीडर करके चलना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ऑलवेज आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। खरीदते वक्त जो बेईमानी की गई और कॉस्ट प्राइस पर जो प्रॉफिट कमाया गया वो दोनों एक ही चीज लेकर चलना। अब आपका ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। वस्तु को बेचते वक्त 30% की बेईमानी करता है और खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है। तो देख लीजिए 100, दोबारा से क्वेश्चन सामने लेके आऊं? बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो एक बार और दिखा दो, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है? 1 2 3 4 5, शायद आप क्वेश्चन को देख चुके होंगे। आइए जरा देखो भाई, 10% की बेईमानी की खरीदते वक्त, तो यानी 110 ग्राम खरीद के लेके आया, और बेचते वक्त 30% की बेईमानी यानी कस्टमर को कितना वेट दे दिया गया? 70। तो देखो जरा कितना प्रॉफिट निकला? 40। और ये किस पर प्रॉफिट निकला? 70 पर। तो बच्चा 100 पर कितना? आंसर आ गया आपका 400/7%, यानी 57 सही 1/7%। आपका प्रॉफिट आ जाएगा 57 सही 1/7%। 57 1/7% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। डन बच्चा? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सारी चीजें आज मैंने जितनी भी आपको, देख ले यार, पढ़ लेना है, पढ़ ले, लाइक कर वीडियो को, फिर ग्रुपों में शेयर कर और कमेंट भी कर, ठीक है? देख डिंपल, ठीक है, तेरे भी पढ़ने लग जाएगा। सासू बहुत पसंद करती है, जिसके गाल पर डिंपल पड़ते हैं ना, उसकी सासू उससे बहुत प्यार करती है, मेरी भी करती है भाई, ठीक है? तो अब जितना भी आज मैंने बेईमान दुकानदार की जितनी बातें बताई वो सारी बातें एक ही क्वेश्चन में है। वो क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा वो क्वेश्चन, ये रहा 8वां क्वेश्चन आज का। सोल्व करें बच्चा, सोल्व करें। एक बेईमान दुकानदार तौल में 20% की बेईमानी करता है, खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करता है और बेचते वक्त भी 20% की बेईमानी करता है, और क्रय मूल्य पर भी 20% का लाभ कमाता है। हर जगह 20%, खरीदते वक्त भी 20% बेईमानी करके आ गया, बेचते वक्त भी 20% की बेईमानी करके आ गया, तो कॉस्ट प्राइस पर भी 20% प्रॉफिट कमा लिया, यानी 100 रुपए की चीज थी, बेच भी 120 में रहा है। तो बताएं उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? आपको बताना है उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताएं उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या? बताएं कुल लाभ प्रतिशत क्या है? आइए जरा सुनो। मान लो उसे 100 ग्राम की डील करनी थी। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसने कस्टमर को कितना वेट दिया वो निकाल लो, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो आपको प्रॉफिट निकालना है। तो 20% की बेईमानी करके, यानी जो कस्टमर को वेट दिया वो है 80। 80 पता चल गया, गुना 100। अब बस मेरे को ये देखना है कि उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, बस। अगर मेरे को ये पता चल गया उसने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो मैं आसानी से अपना आंसर निकाल पाऊंगा, तो मैं आसानी से अपना आंसर ले पाऊंगा, ठीक है? देखो जरा सुनो, 20% की बेईमानी की, यानी उसने कितना 120 ग्राम खरीद के लेके आया। खरीदते वक्त 20% की बेईमानी, खरीदते वक्त बेईमानी कब मानी जाती है? जब वो ज्यादा चीजें खरीद के लेके आए। अब इस पर 20% का प्रॉफिट कमाया, 120 का 10% 12 और 20% 24, यानी टोटल 144, यानी टोटल 144, यानी 144 की ग्राम उसने चीज खरीदी और बेच कितनी रहा है? 80। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकाल रहा है? 64। तो 64 का प्रॉफिट 80 पर, तो 100 पर कितना? 8 से ये कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 80%। ये रहा बच्चा बेईमान दुकानदार और बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस, ठीक है? और भी आपके क्वेश्चन हो तो सीधा आप मेरे को डाउट सेशन में या मेरे पास डाउट भेज सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है बच्चा? लगे रहिए। गुड इवनिंग से, गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो चुकी है, तो सभी को गुड आफ्टरनून। लड़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और प्लीज घर पर रहिए। मोदी जी ने कह तो दिया है आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर होता क्या है शायद मैं कभी आपको डिफाइन कर पाऊं, गवर्नमेंट की नजरों में आत्मनिर्भर क्या होता है वो जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चा?
हंसते रहिए, हंसाते रहिए। फिर बोल रहा हूं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और यही दुनिया का दस्तूर है, लड़ते रहिए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून।